अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ये एक परेशानी, एक समस्या, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। जब यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है तो जोड़ों के दर्द की समस्या, गठिया जैसी समस्या, आर्थराइटिस, इस तरह की परेशानियाँ शरीर के अंदर होने लगती है। इसके अलावा जॉइंट में सूजन हो जाना और जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, ये कुछ इसकी परेशानियाँ जो होती हैं। बहुत सारे लोग जो है गठिया का इलाज कराते रहते हैं या दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन यूरिक एसिड पर ध्यान नहीं देते हैं, जो इसका मेन कारण होता है। तो इस वीडियो में हम यूरिक एसिड के बढ़ जाने के बारे में ही डिटेल बात करेंगे। तो बढ़ने की जो दिक्कत है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, महिला व पुरुष दोनों में ये परेशानी देखने को मिलती है। और यूरिक एसिड जो है एक हाई प्यूरिन वाले जो फूड होते हैं उनसे, उनका जो वेस्ट होता है तो उन प्रोडक्ट से निकलता है, तो वो उससे हमें जो है बढ़ता है, जो हम चीज़ें वो खाते हैं जिसमें प्यूरिन हाई मात्रा में होता है। यूरिक एसिड हड्डियों के जॉइंट में जमा होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द की समस्या और परेशानी होने लगती है। अब यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा ख़राब लाइफस्टाइल, और इसके अलावा समय पर खाना ना खाना या कुछ चीज़ें गलत खाना, स्मोकिंग करना, कुछ लोगों में शराब की लत, और ख़ास तौर से रेड मीट जो लोग खाते हैं तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट या हाई प्रोटीन दालें जो लेते हैं तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। हाई शुगर जिन मरीजों में है, या कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती है मार्केट में, तो उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, उनसे होता है। या जिन मरीजों में मोटापे की समस्या है, वजन ज़्यादा बढ़ गया, तो उनको भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज को जल्दी से जो है यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो सकती है। और ये जोड़ों में दर्द होने लगता है, तेज़ दर्द होने लगता है, और पीठ में दर्द हो सकता है, पैर के अंगूठे या हाथ के अंगूठों में या उंगलियों में या टखने में, तो इन जोड़ों में सूजन भी आ सकती है, और जोड़ के आसपास जो रेडनेस दिखने लगती है। और इसके अलावा जो है दर्द होता है बहुत तेज़ का। तो जोड़ों के जो परेशानी है जब आप हाथ लगाते हैं जहाँ पर ये परेशानी, तो वहाँ पर आपको गरम गरम लग सकता है, पैरों में अकड़न हो सकती है। अगर आपके पैर में लगातार मोड़ने पर, आप जब पैर मोड़ते हैं तो उसमें या उठने बैठने में दुख हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, तो ये भी एक परेशानी, इसकी पहचान हो सकती है। इसके अलावा दर्द के कारण हाथ पैर में सूजन होना, हड्डियों का बढ़ जाना, और हाथ पैरों की उंगलियों का मुड़ना या एड़ी में भयंकर दर्द होना, ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो यूरिक एसिड के कारण आपको हो सकती हैं, या कुछ लोगों में जो यूरिक एसिड बढ़ा उनको ये हो रही होंगी। तो आसान भाषा में कहे तो हमारे खून में मौजूद एक केमिकल होता है, ये जो खाने की चीज़ों से हमें मिलता है, जो हमारे शरीर में पहुंचता है, जैसे मटर, पालक, सेम, चिकन, और जो चीज़ें मैंने शुरुआत में बताई, स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक्स, मोटापा इसका कारण हो सकता है, रेड मीट वगैरह, ये चीज़ों से ये इसके कारण हो सकते हैं। और जिन चीज़ों में, इन चीज़ों में ज़्यादातर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्यूरिन बढ़ने के कारण ही किडनी से सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, क्योंकि किडनी जो है फिल्टर करके हालांकि प्यूरिन को निकाल देती है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में आप प्यूरिन लेते हैं तो फिर उसको किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ये जो है हमारे शरीर में जमने लगता है। अब बात करेंगे यूरिक एसिड की रोकथाम के बारे में, क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, क्या नहीं आपको खाना चाहिए। बड़े वजन को सबसे पहले आपने कम करना है। अगर आपको वजन ज़्यादा बढ़ गया और उसके कारण दर्द की समस्या, और आप यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं तो आपको यूरिक एसिड की भी समस्या, तो फिर आपको अपने वजन को ज़रूर कम करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड के लिए जिम्मेदारी ये वजन बहुत ज़्यादा होता है, और कम वसा यानी कम फैट वाली चीज़ों को ही आपने इस्तेमाल करना चाहिए। डेयरी मिल्क वगैरह, ये प्रोडक्ट जो बनते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह इस तरह के, या दूध से बनी चीज़ें जो है, मिठाइयाँ वगैरह, या कुछ भी चीज़ें हैं दूध से जो बनती है, तो उनका कम से कम इस्तेमाल करें। शराब, बियर, कोल्ड ड्रिंक से बचें, और इसके अलावा डिहाइड्रेशन से भी बचें, ये भी एक कारण है हो सकता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। चीनी का सेवन कम करें या बिल्कुल ही ना करें। प्यूरिन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें बिल्कुल ना लें। मांसाहारी भोजन न खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, और रात में भारी खाना खाने से बचें। और एक्सरसाइज आप ज़रूर अपनी जो है दिनचर्या में शामिल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप यूरिक एसिड की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। तो इलाज की अगर मैं बात करता हूँ तो त्रिफला, आयुर्वेद में त्रिफला यानी विविधकी, हरितकी, आम्लकी, इन तीन चीज़ों से बनता है त्रिफला। ये तीनों मिलकर तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को ठीक करने का काम करते हैं, और ये सूजन रोधी होते हैं। जो सूजन की समस्या इसमें होती है उसको ठीक करते हैं। ये गठिया को भी ठीक करने का काम करते हैं, और बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी ठीक करने का काम करते हैं। तो त्रिफला मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आपको मार्केट से मिल जाता है, बैद्यनाथ का मेरे पास में है। आप इस तरह का त्रिफला लेकर रात में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब त्रिफला को आप 1 चम्मच ले सकते हैं रोजाना डेली के हिसाब से, और इसको लगातार भी ले जा सकता है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट भी आपको इसका देखने को नहीं मिलता है। तो त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में। और इसके अलावा दोस्तों अगली चीज़ गिलोय। गिलोय पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बहुत ही काम की चीज़ है गिलोय। हालांकि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। तो ये भी गाउट में यानी गठिया में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम का जो स्तर होता है उसको कम करने का काम करता है। तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आपको मार्केट से ये भी मिल जाता है, गिलोय इस्तेमाल किया जा सकता है और पाउडर भी मिल जाएगा, इसका गिलोय का काढ़ा भी मिल जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी आपको गिलोय मिल जाती है। इससे अगली चीज़ दोस्तों वो है गोक्षुरा या गोखरू जिसको कह सकते हैं। ये हमारा यूरिन जो सिस्टम होता है उस पर काम करता है, और इसके अलावा दर्द से राहत देने में और गुर्दे से रिलेटेड जो परेशानी होती है समस्याएं, और यूरिन स्टोन वगैरह अगर बन गई, पथरी बन गई, तो उसमें ये काम करता है। तो गोक्षुरा आपको मिल जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा, इस तरह की टैबलेट मिल जाएगी हिमालय की, और भी कंपनियां बनाती हैं आयुर्वेद की। और इसके अलावा दोस्तों ये जो है और पाउडर फॉर्म में भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाता। तो एक एक गोली अगर टैबलेट फॉर्म में तो एक एक गोली सुबह शाम ली जा सकती है, और अगर पाउडर फॉर्म में होती है तो इसको कम से कम 3 से 5 ग्राम तक दिन में एक बार लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं और इसमें क्या इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो गोक्षुरादि गुग्गुल इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और अगर यूरिक एसिड के साथ में पेशाब संबंधित समस्याएं परेशानी है तो चंद्रप्रभावटी भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ दवाइयाँ हैं, आप अपने डॉक्टर या किसी भी हकीम की सलाह लेकर इन्हें इस्तेमाल करके यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें बताई आपको खाने के लिए या जिन चीज़ों का परहेज बताया, तो उस तरह से आप आसानी से यूरिक एसिड को जो है से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा यूरिक एसिड के बारे में, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।